नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा पंवार PSSM ब्लेसिंग परिवार ऑडियो टीम डेराबस्सी से बोल रही हूँ। दोस्तों, ऑडियो नंबर 6 में हम आनंद की अवस्था का एक और सुंदर वर्णन के बारे में जानेंगे, जिसे लेखक ने पॉइंट नंबर 3 में हमें बताया है। आनंद अस्तित्व की वो अवस्था है जिसमें आप सुंदर, अच्छे और सही वातावरण के द्वारा अपने आप को ऊर्जा से भर देते हैं। आनंद आपके जीवन में सभी सुंदर चीज़ों को बढ़ा देता है। आनंद उन लोगों को प्रोत्साहित करता है जो मानवता के रूपांतरण के लिए काम कर रहे हैं या जो लोग दुनिया से दुख और दर्द को कम कर रहे हैं। हर बार जब भी आप आनंद से भरे हुए व्यक्ति की छाया में होते हैं, आप अपने अंदर जलने वाली रचनात्मक आग को अनुभव करते हैं। आप अपने अंदर उस ऊर्जा को और भी ज़्यादा महसूस करते हैं जो आपकी पूर्णता के लिए प्रयास कर रही है। आप अपने काम में और जीवन के उद्देश्य में उत्साह महसूस करते हैं। यह सारे तोहफे ऊपर से आते हैं, आनंद के स्तोत्र से, आनंद से। पर यदि आप उदास या खट्टे हैं, घृणित या क्रोधित हैं, तब आप बुराई, अपराध और घृणा को बढ़ा रहे हैं। यह एक दिलचस्प बात है कि ज़िंदगी के कांटे वास्तविक आनंद वाले वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। जितना ज़्यादा आनंद आप दूसरों को देंगे, उतना ही ज़्यादा आप अच्छाई, रचनात्मकता और महानता को संसार में बढ़ाएंगे। ज़्यादातर अपराधी, कैदी और पागल इंसान उन घरों में से आते हैं जहां दुख, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, घृणा, लालच और घमंड भरा होता है। आप अपने जीवन साथी और बच्चों के लिए हमेशा खुश रहिए और इस तरह आप उनके काम करने और जीवन को जीने की क्षमता को बढ़ाएंगे। आनंद में रहने से लोग आपको प्यार करेंगे क्योंकि आपकी खुशी उनकी आत्मा को पोषण दे रही है। अगर आप लोगों को आनंद के साथ शिक्षा देंगे, तब वह आपकी दी हुई शिक्षा को समझ पाएंगे, उसे याद रखेंगे और आपकी दी हुई शिक्षा के अनुसार जीने लगेंगे। जब आप घृणा, चिड़चिड़ाहट और गुस्से से अपनी मर्जी दूसरों पर थोपते हैं, तब बेशक से लोग आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। पर एक बार जब वह इस दबाव से मुक्त हो जाते हैं, तब वह आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। आपके अपने बच्चे ही आपका विद्रोह करने लगेंगे और एक बहुत ही अप्रत्याशित क्षण में आपको त्याग देंगे। सच्चा आनंद आपके हृदय के बगीचे और जीवन के श्रम क्षेत्र को खाद और पोषण देता है। पॉइंट नंबर 4, आनंद अस्तित्व की वो अवस्था है जिसमें आप प्रेरणा, प्रचुरता, सद्भाव और जीवन शक्ति की ताकत को आकर्षित करते हैं। आनंद आपकी आभा में एक विशेष प्रकार की केमिस्ट्री बनाता है और साथ ही आपके मानस, सूक्ष्म और भाव शरीरों में भी, जो आपकी आत्मा से, आपके शिक्षकों से और उच्च स्तोत्र या ज्ञान के केंद्रों से आ रही उच्च प्रेरणा की धाराओं के लिए चुंबक का काम करता है। साथ ही ऐसा चुंबकीय वायुमंडल आपको प्रेरणा की धाराओं का सही और रचनात्मक अनुवाद करने में सक्षम बनाता है। प्रचुरता की ताकत वह ताकत है जो चीज़ों को आपकी दिशा में प्रवाहित करती है। एक आनंद से भरा हुआ मनुष्य यह देखता है कि कैसे किताबें, पैसा, ज़मीन और कई अन्य चीज़ें जो उसे चाहिए उसकी तरफ, उसकी दिशा में आ रही हैं, क्योंकि इन शक्तियों को यह पता है कि वह इसे अच्छे काम और मानवता की सेवा में लगाएगा। प्रचुरता और आनंद का आपस में घनिष्ठ रूप से संबंध है। आनंद से भरा हुआ मनुष्य उन सभी चीज़ों को अनुभव करता है जो उसके पास है, पर एक दुखी मनुष्य के लिए उसकी सारी संपत्ति उसके जेल के समान है। यह सभी उसके दुख के स्तोत्र हैं और सबसे बुरा उसकी आध्यात्मिकता और नैतिकता की तबाही का कारण। आनंद सामंजस्य की ताकतों को आकर्षित करता है। लोग खुश इंसान के साथ स्वेच्छा से सहयोग करते हैं।
सामंजस्य की ताकतें न केवल उसे अच्छी सेहत देती है, बल्कि सामंजस्य भाव, सामंजस्य विचार, सामंजस्य योजनाएं और लक्ष्य भी लाती हैं। आनंद ऐसी परिस्थितियां बनाता है जिसमें उसकी आत्मा देश और मानवता के साथ उसका जीवन सामंजस्य में हो जाता है। एक आनंद से भरा हुआ व्यक्ति कभी भी ना ही ऐसा सोचता है, महसूस करता है, बोलता या कर्म करता है जिसमें मानवता के लिए उच्चतम आकांक्षाएं सामंजस्य में ना हो। आनंद आपके अंदर दबी हुई भावना को जगाता है, जिसकी प्रतिध्वनि आपके कानों की ध्वनि में सामंजस्य पहचानने की क्षमता रखती है। पर जब यह दबी हुई भावना जागृत हो जाती है, आप जीवन की सहानुभूति में सटीक बैठते हैं और सद्भाव का जीवन जीते हैं। आनंद न केवल आपके शरीर में प्राण को जगाता है, पर आपकी सोच, भाव, कर्म और अभिव्यक्ति को भी जागृत करता है। आप जीवन शक्ति से भरपूर हो जाते हैं और आप अपने वातावरण में जीवन शक्ति का स्रोत बन जाते हैं। आप उस ऊर्जा को संचारित करते हैं जो आपके आसपास के लोगों को पोषण, उत्थान, इलाज और मजबूत बनाती है। बल्कि पेड़, झाड़ियाँ, फूल और जानवर भी आपकी ऊर्जा का अनुभव करते हैं। आनंद आपकी ऊर्जा का स्रोत है और आपकी अंदरूनी ताकत का मुख्य कारण भी। पॉइंट नंबर 4 यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगले ऑडियो में हम आनंद की अवस्था का एक और नया वर्णन जो लेखक ने बताया है उसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।